गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास का चैप्टर 6 इनइक्वालिटीज का स्टार्ट करने जा रहे हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज में इनइक्वालिटीज इसको बोलते क्यों हैं? सबसे पहले तो आपको भी मालूम है कि इस साइन को इक्वल बोलते हैं, इक्वल टू का साइन होता है। लेकिन जब हमारे पास ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लग जाता है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन लग जाए, उसके साथ इक्वल का साइन लग जाए, तब हम इसको इनइक्वालिटीज बोल देते हैं। इनइक्वालिटीज मतलब दोनों के टर्म्स जो इक्वल टू के या लेस देन ग्रेटर देन के पास है, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, इसलिए ये इनइक्वालिटीज बन जाता है। जब तक इक्वल था हम इसको इक्वालिटीज में काउंट करते हैं, लेकिन जब लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लग जाता है तो हम इसको इनइक्वालिटीज बोलते हैं। इनइक्वालिटीज का चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन उसके लिए हमें छोटे छोटे से बेसिक्स पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू डॉट 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 n से स्टार्ट होते हैं, n तक खत्म होते हैं, सॉरी। फिर हम बात करते हैं इवन नंबर्स, पता है सबको क्या होते हैं, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ऑड नंबर भी आपको मालूम है क्या होते हैं, 1 3 5। प्राइम नंबर मालूम है, नेचुरल नंबर मालूम है, होल नंबर मालूम है। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है, हर वो नंबर जो डेसिमल में होता है, हर वो नंबर जो डेसिमल में होता है वो इंटीजर नहीं होता। इंटीजर्स माइनस में हो सकते हैं, इंटीजर 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है और लेफ्ट में भी। लेकिन जो भी नंबर डेसिमल में होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते। फिर हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। -∞ से लेके +∞ के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम सब में रियल नंबर में ही काउंट करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं इट इज द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, 24x इज लेस देन 100। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है x इज एन इंटीजर। अगर मैं आपसे कहूं x की वैल्यू फाइंड करो तो आपका जवाब होगा 50/12, 25/6। सो x इज लेस देन 4/6, सॉरी। क्लियर? 6 4 से 24 एंड 25/6। फर्स्ट पार्ट में बोला है नेचुरल नंबर। आपको पता है 4.25 से छोटा नेचुरल नंबर 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 से छोटे तो नेचुरल नंबर होते ही नहीं है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 1 2 3 4। और सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं इंटीजर। इंटीजर में अगर हम बात करें 4/6 से छोटा 4 3 2 1 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि छोटे तो बहुत सारे हो सकते हैं इंटीजर्स। डेसिमल को छोड़ के सारे नंबर्स ये 4 से छोटे या 4 इंक्लूडिंग सारे के सारे इंटीजर्स हैं। क्लियर है बेटा? दूसरी तो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, जब भी इनइक्वालिटीज का साइन होगा, माइनस वाले साइन कभी भी नहीं कटते। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको यहां लाते हैं और -x को वहां ले जाते हैं। क्लियर? दूसरी बात, कभी आपके पास अगर x की तरफ माइनस का निशान है और आपको उसको शिफ्ट करना है तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। ग्रेटर देन का साइन क्या बन जाता है, लेस देन का साइन बन जाता है। इस तरीके से हम इसको रिवर्स कर पाते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है माइनस का 12x इज ग्रेटर देन 30। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ग्रेटर देन का साइन क्या बन जाएगा, लेस देन का। 6 5 जा एंड 6 2 जा 12। तो सॉल्व करने के बाद 2 एंड द हाफ। क्या पूछा है इसमें फर्स्ट पार्ट में, नेचुरल नंबर। तो x इज अ नेचुरल नंबर में, x इज अ नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट पार्ट का जवाब आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि माइनस के नंबर नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकते नेगेटिव से छोटे। सेकंड पार्ट में कह रहा है x इज एन इंटीजर।
इंटीजर में -2 से छोटा -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? तो इंटीजर्स में -3, -4, -5 बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो कि पॉसिबल है। क्लियर है बेटा? थर्ड एंड फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है 5x - 3 is 5x - 3 is less than 7। -3 को आप उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा। 5x is less than 10, so x is less than 2। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है इसने x is an integer, तो इंटीजर्स 2 से छोटा 1, 0, -1, -2 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट पार्ट का जवाब आ गया फॉर इंटीजर। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? x इज अ रियल नंबर। एक नंबर लाइन खींचो, एक तरफ -∞, एक तरफ +∞, और x की वैल्यू हमने डाल दी 2। इसने कहा x छोटा है 2 से। 2 से छोटे जो नंबर्स होते हैं वो सारे लेफ्ट में चलते हैं। लेफ्ट में चलते हैं तो एक तरफ -∞, एक तरफ 2, दोनों की तरफ ओपन इंटरवल लग जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -∞, 2। क्लियर है बेटा? जितने भी क्वेश्चंस में रियल नंबर बोलेगा आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। जो भी वैल्यू आई है x छोटा है 2 से, इसका मतलब यही होता है। तो 2 से छोटे रियल नंबर -∞ से लेके 2, -∞ की तरफ ओपन इंटरवल और 2 की तरफ भी ओपन इंटरवल। क्लोज कब आएगा? अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो मैं यहाँ क्लोज इंटरवल लगाता। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं। 3 × 2 में x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x - 3, 3x - 3, 2x - 6। 2x को यहाँ ले आइए एंड -3 को उधर ले आइए, प्लस 3x - 2x इज x लेस देन -3। एक नंबर लाइन खींचिए जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो उतारो। x छोटा है -3 से, तो -3 से छोटा हो गया -∞, -3, 3 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर है बेटा? मेनली इस पूरी एक्सरसाइज में आपको रियल नंबर्स के बारे में ही डिस्कशन करना है। रियल नंबर लाइन पे लेकर के ही आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 10 में x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1। क्लियर? आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं। x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1 में 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा 2x एंड 3x + 6। क्योंकि हमें x को पॉजिटिव बनाना चाहिए तो +6 को जैसे आप यहाँ लाएंगे माइनस हो जाएगा और 2x यहाँ आके नेगेटिव। सो x इज लेस देन -6, -6 से छोटा, -6 से छोटा, -∞ से लेके -6 इन द ओपन इंटरवल। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 to 16 सारे समय एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। 16 क्वेश्चन में कह रहा है 2x - 1/3, 3x - 2/4 -2 - x/5। 2x - 1/3 greater than 3x - 2/4 -2x - 2 - x/5। 2x - 1/3 एलसीएम लिया 20, 5 × में 3x - 2, 4 × में 2 - x। 2x - 1/3, 5 3 = 15x -10, 4 2 = 8 प्लस में 4x अपॉन में 20। 2x - 1/3,
15 प्लस 4 इट इज 19x माइनस 18 अपॉन में 20। जब आप इस 20 को इधर मल्टीप्लाई करोगे दिस इज 40x माइनस का 20, 57x माइनस का 54। क्योंकि मुझे x को पॉजिटिव बनाना है तो -20 के पास 54 को ले आइए एंड 57x के पास -40x को ले जाइए। 54 माइनस 20 दिस इज 34, 57 माइनस 40 दिस इज 17x। 34 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे सो रिजल्ट विल बी x इज लेस देन 2। x इज लेस देन 2 का मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी, तो 2 से छोटे होते हैं -∞, 2 -∞, 2 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चंस ग्राफ वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। x बाई 2 5x माइनस 2 अपॉन में 3 एंड 7x माइनस 3 अपॉन में 5। 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन में 5। एलसीएम लिया 5 इंटू में 5x माइनस 2, 3 इंटू में 7x माइनस 3। क्लियर? एलसीएम लिया 5 इंटू में 5x माइनस 2, 3 इंटू में 7x माइनस 3। x बाई 2 5 को 5 से किया 25x, 5 2 जा 10, 3 को 7 से किया 21x, 3 3 जा 9 अपॉन में 15। x बाई 2 25 माइनस 21 इज 4x माइनस प्लस माइनस का 1 अपॉन में 15। जब आप इस 15 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को 4 से करेंगे 8x माइनस का 2। 15x के पास आप 8x को ले आइए, 15 माइनस 8 इज 7x ग्रेटर देन माइनस 2। x इज ग्रेटर देन माइनस 2 अपॉन में 7। क्या मतलब है इसका? एक नंबर लाइन खींचो, उस नंबर लाइन पे x की वैल्यू -2/7। अगर इक्वल टू का साइन है तो आपको सर्कल को डार्क करना है, अगर इक्वल टू नहीं है तो आप सर्कल को डार्क नहीं करेंगे, सिंपल शेड करेंगे। कह रहे हैं x ग्रेटर देन -2/7, तो शेड करिए और उसके बाद आगे की तरफ किसने कहा x की वैल्यू -2/7 से ग्रेटर हो, और ग्रेटर नंबर सारे कहाँ चलते हैं? राइट में। सो x इज ग्रेटर देन -2/7। इज दैट क्लियर? अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो सर्कल को मैं डार्क नहीं करता, सिर्फ शेड करता। क्लियर है बेटा?